हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रैमर्स रूल फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं होती है, वो जीरो होती है। ओके, ऐसी इक्वेशंस जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो हो उसको हम क्या बोल देते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। अगेन हम यहाँ पर डेल्टा निकालेंगे, a1 a2 a3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है, एंड देन डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z। ये कहाँ से आता है? हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पर ये टर्म्स 0 0 0 हैं, इसकी वजह से इन तीनों की वैल्यूज़ क्या आएंगी? जीरो आएंगी, क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। ओके, फॉर द सॉल्यूशन हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और डेल्टा इक्वल टू जीरो आता है तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ओके, आप देख सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन में x इज इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक सॉल्यूशन तो हमेशा आना ही आना है, और इसी सॉल्यूशन को कहा जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे ये सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, बट डेल्टा इक्वल टू जीरो पर इस सॉल्यूशन के साथ 0 0 0 के साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आते हैं और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं।